उत्तरम यद्र समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तदम भारतम नाम भारती यत्र संतति। ऐसा भूखंड जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय से दक्षिण में स्थित है वही भारतवर्ष है और वहीं पर चक्रवर्ती भरत जी का संतति निवास करती है। श्री राम के धर्म की भूमि है भारत, श्री कृष्ण के कर्म की भूमि है भारत, अर्जुन के पराक्रम की भूमि है भारत, महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि के रचनाओं की भूमि है भारत, कालिदास के अनुपम साहित्य की भूमि है भारत, परशुराम के प्रतिशोध की भूमि है भारत, मां दुर्गा के पराक्रम की भूमि है भारत, मां सरस्वती के ज्ञान और मां लक्ष्मी के वैभव की भूमि है भारत, ऋषि वराहमिहिर के गौरवशाली खगोल शास्त्र की भूमि है भारत, आचार्य सुश्रुत के चिकित्सीय ज्ञान गंगा की भूमि है भारत, मानव संस्कृति का पालना है भारत, शताब्दियों तक इस्लामिक और ईसाइयों के आक्रमण के पश्चात भी अपने संस्कृति पर अडिग रहने वाला सिंह है भारत, अपने आचरण के लिए कभी भी पराजय ना स्वीकार करने वाला योद्धा है भारत। परंतु ये वो भारत नहीं है जिससे मैं परिचित हूं, ये वो भारत नहीं जिसमें मैं पला बड़ा हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि आखिर क्यों भारत को संसार को प्रसन्न करने हेतु अपने आत्मसम्मान की बलि चढ़ाना बंद कर देना चाहिए और आखिर क्यों भारत को संसार का गुड बॉय बनने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो अविलंब आरंभ करते हैं। जिस देश ने विश्व को कूटनीति का पाठ पढ़ाया हो उसे आखिर अपनी शक्ति का आभास क्यों कराना पड़ रहा है? आखिर क्यों सुने उस संसार की जिसके लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश वैश्विक भूख मिटाने की दृष्टिकोण में भारत से आगे है? आखिर क्यों सुने उस पाश्चात्य जगत की जिसके लिए स्वास्थ्य सुविधा से लेकर रचनात्मकता तक में चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश तक भारत से आगे हैं? ऐसे कई रिपोर्ट है जहां पर भारत को जानबूझकर कमतर आंका जाता है, चाहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, रचनात्मकता हो, सांस्कृतिक विकास हो, शिक्षा हो या फिर मूलभूत संरचना हो। जिस यूरोप की आधी से अधिक सर्विस उद्योग और यहां तक कि सुई से लेके खान पान तक भारत और उनके संसाधनों पर निर्भर हो, वो भी कोरोना रोधी वैक्सीन पर भारत को उपदेश देता फिरता है और अपनी ही वैक्सीन को स्वीकृत कराने के लिए भारत को वैश्विक स्तर पर अनेकों प्रकार के पापड़ तक बेलने पड़े हैं। आक्रामकता ही प्रगति के मार्ग पर प्रथम पग है और भारत ने इस मार्ग पर अपने कदम भी बढ़ाए हैं, परंतु हमारे प्रयास पर्याप्त नहीं। COP26 समिट में कार्बन एमिशन पर पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंडों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवश्य रेखांकित किया। पर क्या इससे विश्व में हमारी छवि बदल जाएगी? क्या लोग हमें फांसीवादी बलात्कारी कहना बंद कर देंगे? क्या लोग हम पर हिटलर समर्थक होने का झूठा आरोप लगाना बंद कर देंगे? आज भी दुनिया के अधिकतर देशों के लिए भारत एक गरीब पिछड़ा हुआ देश माना जाता है। हम भले ही अपने विकास के बारे में चाहे जितनी बातें करें, परंतु हमने कभी भी इसका आक्रामकता से प्रचार नहीं किया। एक समय तो ऐसा भी था जब हमें अपनी बातें मनवाने के लिए सार्क जैसी सड़ी गली संस्थाओं के सामने याचना करनी पड़ती थी। आज हम उस स्थिति में तो अवश्य नहीं है, परंतु आज भी हमारे अंदर से हीन भावना पूरी तरह से नहीं गई है। पाश्चात्य जगत के अनुसार भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में आता है, लेकिन ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने अपने समय में तो औद्योगिक क्रांति के नाम पर संसार को जमकर प्रदूषित किया और जब भारत ने अपने विकास की गति को आगे बढ़ाने की दिशा में थोड़ा प्रयास करने का काम किया तो उसे पीछे धकेलने के लिए नैतिकता की उपदेश देने लगे। आज जो यूरोप कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट से करा रहा है, कल यही महाद्वीप भारतीय वैक्सीन को भी स्वीकारने से मना कर रहा था और उसे तरह तरह के उपदेश दे रहा था। भारत ने जब यहां इनकी हेकड़ी का अपनी कूटनीति से मुंहतोड़ जवाब दिया है तो बाकी जगह वह क्यों हिचक रहा है? भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र है, जो वह उगाता है वही वह खा भी सकता है। इसके बाद भी वह संयुक्त राष्ट्र को अनुचित लाभ देता है, जबकि वह समय पर भारत के बचाव में भी नहीं आता है और वास्तव में इसकी निरर्थकता के बारे में कुछ भी कहना मतलब अपने शब्दों को व्यर्थ जाने देने समान होगा। परंतु यह तो कुछ भी नहीं है। अभी वर्तमान में भारत ने अपने रणनीतिक रिजर्व में से वैश्विक तेल कीमतों में राहत लाने हेतु 50 लाख बैरल तेल जारी किया है,
जिनका उपयोग केवल युद्ध काल में किया जाता है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने कहा था जी, जो अपने वर्तमान प्रशासन की अकर्मण्यता के कारण 30 वर्ष बाद महंगाई के भीषण संकट से जूझ रहा था। तेल के दाम अमेरिका में आसमान छू रहे हैं और ऐसे में भारत और जापान को अमेरिका की सहायता हेतु आगे आना पड़ रहा है। जापान की सहायता एक बार को समझ में आती है क्योंकि अमेरिका ने बार बार उसकी सहायता की थी, परंतु भारत को अमेरिका की चाटुकारिता करने की आखिर आवश्यकता क्या है? आखिर वॉशिंगटन ने भारत के उत्थान के लिए आज तक किया क्या है? भारत के लिए अमेरिका ने अब तक कितने युद्ध लड़ लिए? कितने आतंकियों को धराशायी करने में अमेरिका ने भारत की अब तक सहायता की? इन सब का केवल एक उत्तर है, शून्य। और इतिहास पर हमारा मुख मत ही खुलवाइए, क्योंकि फिर अमेरिका को सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। भारत को पाश्चात्य संस्कृति के लिए अपना मुंह त्याग कर अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना सीखना होगा। उसे आक्रामक होना होगा। जिसने विश्व को नैतिकता, धर्म और कूटनीति पर ज्ञान दिया हो, उसे किसी भी राष्ट्र से इन बिंदुओं पर तो उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि सिंह लिखना सीख जाए तो आखिर आखेटक कब तक डींग हाँकेगा।